Assalamualaikum students. I am your English teacher and today I am going to discuss the question answers of chapter number 3. The title of this chapter is Why Boys Fail in College, which is written by Herbert Eden Hawkes. So students, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन और राइटर इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताने की कोशिश की थी। अगर हम उसको पीछे लें तो हमने सबसे पहले तो राइटर के बारे में बात की कि राइटर बेसिकली कहाँ से थे। तो वो अमेरिका से बिलोंग करते थे, वो एक मैथमेटिशियन थे और एक बहुत एक्सपीरियंस एजुकेटर भी थे। इसके अलावा उन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था कॉलेज व्हाट्स द यूज़। उसमें से ये आपका चैप्टर वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज उठाया गया है, जो कि उस किताब का एक आर्टिकल है। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें शामिल हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में जस्ट ये टॉपिक जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें राइटर ने उन लड़कों की एग्ज़ाम बताई हैं जो कि कॉलेज में फ़ेल होते हैं। तो राइटर कहते हैं कि दो तरह के लड़के होते हैं जो कॉलेज में फ़ेल होते हैं, एक वो जो कोशिश नहीं करते और एक वो जो कोशिश करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। फिर राइटर ने नेक्स्ट 7 काजेज़ ऑफ फेलियर जो हैं इन स्टूडेंट्स की बताई हुई, जो हमने डिटेल में कल डिस्कस की थी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डोंट ट्राई हु दे आर, कैन वी हेल्प देम। राइटर के मुताबिक वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश नहीं करते और फेल हो जाते हैं, और वो कौन है और इनकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो राइटर ने पहले क्वेश्चन में जिन लड़कों के बारे में बात की है वो लेज़ी ब्लफर्स हैं, इंतहाई आवारा और निकम्मे किस्म के लड़के जो कॉलेज में सिर्फ़ और सिर्फ फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए एडमिशन लेते हैं और अपना सारा वक्त कॉलेज में एंटरटेनमेंट में गुजार के घर वापस चले जाते हैं और बिल्कुल भी कोई एजुकेशन, कोई स्टडीज़ वगैरह हासिल नहीं करते। इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या होती है? बेसिक रीज़न जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। स्टडीज़ की तरफ उनकी कंसंट्रेशन, उनकी तवज्जो जो है बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा राइटर जो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स, कॉलेज अथॉरिटीज़ जो हैं वही इन स्टूडेंट्स की मदद कर सकती हैं। कैसे? या तो इन लोगों को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि आप लोग कॉलेज जिस पर्पस के लिए बना है, अब उस पर्पस के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ तो आपकी मेहरबानी होगी। अदरवाइज़ राइटर इनके बारे में कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकाल देना चाहिए, और ताकि ये जो ज़िंदगी में इतने टफ़ एक्सपीरियंसेस हैं उनको फेस करें और सीखें कि ज़िंदगी जो है इंसान को कैसे सिखाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका जो इस चैप्टर का है वो है, हाउ डज मिस्टेकन विजन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। कि किस तरह एक गलत ख्वाहिश जो है वो लड़कों को नाकामयाबी की तरफ लेके जाती है, जो कि उनके वालिदैन की तरफ से होती है। तो स्टूडेंट्स, अक्सर ये देखा जाता है कि वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को वो सब्जेक्ट, वो मज़ामीन पढ़ाना चाहते हैं जो कि उनके बच्चे पसंद ही नहीं करते। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्याज की, कि एक इंसान जिसको प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे कहा जाए कि नहीं, प्याज तो तुम्हें खाना चाहिए और ये इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके ये फ़ायदे हैं, उसके वो फ़ायदे हैं, तो वो उन बातों पे बिल्कुल भी अमल नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी मनपसंद चीज़ नहीं है, वो उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो सेम कंडीशन सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है उनमें भी है। जब बच्चों को ये कहा जाता है वालिदैन की तरफ से कि आपको ये मज़ामीन नहीं बल्कि ये मज़ामीन पढ़ने हैं, तो वो उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और इस तरह फेलियर का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो विल्स हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके दरमियान तज़ाद पाया जाता है, और यही तज़ाद जो है बच्चों को नाकामयाबी की तरफ लेके जाता है, फेलियर की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, देयर आर सम बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, हु आर दे? ये कौन है? डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज ऑफ योर कंट्री। राइटर ने इस क्वेश्चन में आपसे ये डिस्कस करने की कोशिश की है कि वो लड़के कौन से हैं जो कि स्कूल में तो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं लेकिन कॉलेज में वो फेल हो जाते हैं,
और ये लड़के कौन हैं, किस तरह के हैं ये लड़के। सो स्टूडेंट्स, जो इसमें ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों के बारे में बात की जा रही है, वो बच्चे जो स्कूलिंग से कॉलेज में आते हैं, उन्हें लगता है कि जिस तरह हमने आसानी से स्कूलिंग जो है वो पास कर ली, हमने इतने अच्छे मार्क्स ले लिए, तो हम कॉलेज लाइफ में भी सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉलेज लाइफ में आपको थोड़ी सी एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, जो कि ये बच्चे नहीं कर पाते, और नतीजा क्या निकलता है कि वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। दे डोंट वर्क हार्ड एंड फेल। वो मेहनत नहीं करते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री। कि किस तरह माशी दबाव जो है वो बच्चों की नाकामी का बायस बनता है, और इस तरह के केसेस क्या आपके ममालिक में पाए जाते हैं, आपके मुल्क में पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्रेशर, माली दबाव जो है हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के बारे में, तो एक वो स्टूडेंट जो साथ में एजुकेशन भी हासिल कर रहा है, तालीम भी हासिल कर रहा है, और इसके साथ साथ उसे अपनी जो कॉलेज ड्यूज़ हैं वो पे करने के लिए जॉब भी करनी पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। अब सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, सेहत के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जब वो काम करते हैं तो वो अपने स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब उन्हें कभी किसी चीज़ की टेंशन होती है तो कभी किसी चीज़ की टेंशन होती है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं, वो नाकामयाबी का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज। हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ with their medical officers help students in such cases। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री। इस क्वेश्चन में आपसे सवाल ये किया गया है कि फाइनेंशियल प्रेशर, माशी दबाव जो है, कैसे बच्चों की फेलियर का काज बनता है, और क्या इस तरह के केसेस आपके मुल्क में पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि माशी दबाव जो है वो बच्चों को नाकामी की तरफ लेके जाता है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो माशी तौर पे मजबूत नहीं होते, उनके ख़ानदान जो हैं वो बहुत गरीब होते हैं, लेकिन वो पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, तो ऐसे बच्चे ना सिर्फ स्टडीज़ कर रहे होते हैं बल्कि साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो जॉब करते हैं, ओवर टाइम वर्क जो है करते हैं, उसकी वजह से उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, तो उनमें लेक ऑफ कंसंट्रेशन आ जाती है स्टडीज़ की तरफ, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज। कि सेहत का मसला जो है वो किस हद तक कॉलेज में नाकामी की तरफ लेके जाता है। हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन दिस केस। तो राइटर, इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि किस तरह जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं कॉलेज के, वो बच्चों की फेलियर में या फेलियर से बचने के लिए किस तरह मदद कर सकते हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ होते क्या क्या हैं, ये चीज़ डिस्कस करना पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब आप लोग अक्सर देखने में आया कि जब बच्चे कॉलेजेस में आते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, बैड टॉन्सिल कंडीशंस है, गले की ख़राबी, या फिर स्लीपलेसनेस, रात को नींद ना आना। इसके अलावा बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा नर्वस हैबिट्स वगैरह भी, ये सारे मसले मसाइल भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कॉलेज अथॉरिटीज़ को चाहिए, राइटर ये कहते हैं
कि वो मेडिकल ऑफिसर जो हैं वहाँ पे डेली बेसिस पे अवेलेबल हों, जो उनका एनालिसिस करें, उनका डायग्नोसिस करें और इन सारी जो मसले मसाइल हैं या डिसीज़ हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस, कि कॉलेजेस में स्पोर्ट्समैन को, एक जो खिलाड़ी होता है उसको आप क्या अहमियत देते हो, क्या प्लेस देते हो, क्या जगह देते हो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या मतलब खेलों में वो लोग जो खेलों के रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, खेलों की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसको हम स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। और इसमें ये नहीं कि राइटर ने हमें स्पोर्ट्स से दूर रहने की तलकीन की है, बल्कि राइटर ये कहते हैं कि आपको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए और इसके अलावा जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन तक। ये नहीं कि आप लोग उसमें जुनून अख्तियार कर जाओ और आप लोग जो है ऑल द टाइम सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट्स में ही लगे रहो, तो ये चीज़ आपके लिए फेलियर का काज बन सकती है और इससे आप लोगों की स्टडीज़ की तरफ से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। और राइटर का कहना यह है कि ऐसे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एजुकेशन को छोड़ के स्पोर्ट्स की प्रोफेशनल फील्ड में चले जाएं और जाके कोई बेहतरीन जो है स्पोर्ट्स वगैरह में ट्रेनिंग हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु ज्वाइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़न के लिए, मज़ा के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या इनको यहाँ पे रुकने की इजाज़त देनी चाहिए, मीन्स के कॉलेज में रुकने की इजाज़त देनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे इस क्वेश्चन में लेज़ी ब्लफर्स के बारे में बात की जा रही है कि वो स्टूडेंट्स जो इंतहाई निकम्मे नाकारा किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कॉलेज में एडमिशन सिर्फ़ और सिर्फ फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं। और क्योंकि इस तरह की एंटरटेनमेंट, इस तरह का फ़न जो है उन्हें कहीं और अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो राइटर का कहना ये है कि इस तरह के स्टूडेंट को दे शुडेंट बी अलाउड टू स्टे इन कॉलेज, कि इस तरह के तालिब इल्मों को कॉलेज में रुकने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के स्टूडेंट ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी स्पॉइल करते हैं, तबाह करते हैं, बल्कि साथ साथ अपने जैसे और भी बहुत सारे लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और राइटर का कहना यह है कि इस तरह के स्टूडेंट्स को ज़िंदगी में धक्के खाने के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि ये ज़िंदगी से सीखें और सीख के हमारी तरफ लौट के आएँ। हो सकता है इनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास लौट के भी आ जाएं और इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कामयाब भी हो जाएं, लेकिन ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब वो खुद ऐसा करना चाहें। सो स्टूडेंट्स, ये तो थी आप लोगों की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन थोड़ी सी। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।